यूरोप में मुझे हुआ। और आपको जान के ये शायद संभवतः आश्चर्य भी होगा कि जो हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, ये भारत की संस्कृति है, निश्चित रूप से एक महान संस्कृति है। लेकिन मुझे तो हुआ आश्चर्य जब मुझे इसी संस्कृति का अनुभव नॉर्वे में जाके होता है, इसी संस्कृति का अनुभव डेनमार्क में जाके होता है। मैं जब 2001 में नॉर्वे पहुंचा तो वहां पे रूने हालैंड मेरे पास आते हैं, मुझे आमंत्रित करते हैं। मैं डेनमार्क में था, मुझे आमंत्रित किया कि आप नॉर्वे आइए। तो मैं जब नॉर्वे में जाता हूं, मुझे ट्रेन पर रिसीव करने आते हैं। ट्रेन पर रिसीव करने आते हैं, मेरा बैग वो खुद हाथ में उठाते हैं कि नहीं साहब आप हमारे गेस्ट हो, आप कैसे बैग उठाओगे। 3.5 घंटे मुझे लेने के लिए आते हैं उस स्टेशन पे जहां से बस उनके घर पहुंच सकती थी, ट्रेन उनके घर पहुंच सकती थी, टैक्सी वहां पे उपलब्ध थी। उन्होंने कहा नहीं आप वहीं रुकिए, मैं आऊंगा लेने के लिए क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। तो जो परंपरा, जो व्यवस्था, जो हम संस्कृति की बात करते हैं, ऐसा हमारी संस्कृति निश्चित रूप से बहुत महान संस्कृति है। लेकिन ऐसी संस्कृति का अनुभव मुझे नॉर्वे में जाके भी हुआ। एक हमारे में इस तरह का भी बहुत बार उदाहरण और बात सुनने को मिलती है कि पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति। तो मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए जो कि मैं भी इसी तरह का सोचता था, लेकिन वहां जाके मुझे कुछ विपरीत अनुभव हुए। मैं एक बार रात को 1 बजे नॉर्वे में फीक्यो जो इनका शहर है, वहां पे मैं रात को सो रहा था। तो रात को 1 बजे किसी गाड़ी जाने की आवाज आई। सुबह हर व्यक्ति 8 बजे नाश्ते की टेबल पे मिलता है। रूने हालैंड और रैंडी अपने पोतियों के साथ में उस घर में रहते हैं। उनकी माँ 93 वर्ष की थी, वो भी रहती थी, दुर्भाग्य से अब वो नहीं है। तो एक ज्वाइंट फैमिली में 9 जने सब साथ में रहते हैं। मैं रात को 1 बजे किसी गाड़ी जाने की आवाज सुनता हूँ, तो मैं सुबह नाश्ते की टेबल पे पूछता हूँ कि साहब ये रात को कोई गाड़ी गई थी, वो किसकी थी। तो रैंडी बोलते हैं कि वो मैं गई थी। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ रात को गई थी। तो उन्होंने बोला कि साहब मेरी लड़की सोनिया वो 1 बजे तक वापस नहीं आई। तो मुझे चिंता हुई। तो मैं जब वहां जाती हूँ तो मुझे जाके तसल्ली हुई। तो मैंने कहा ऐसा क्या आपने देखा। तो उन्होंने कहा कि वो फुटबॉल मैच में गई थी, जो नाइट फुटबॉल मैच था। उसने कहा था 1 बजे तक आ जाएगी। जब मैं वहां जाके देखती हूँ तो वहां पे पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। तो मुझे तसल्ली हुई और मैं वापस घर आ गई। और उस लड़की की, सोनिया की उम्र उस समय 22 वर्ष थी। तो यानी कि एक माँ, जो हिंदुस्तान की माँ अपनी बेटी के लिए जितना चिंतित होती है, विदेश में भी विदेशी माँ अपनी बेटी के लिए उतना ही चिंतित होती है। जब मैं इंग्लैंड में एक मार्क्स एंड स्पेंसर कंपनी के अंदर काम करता था, तो मेरे पास में एक मित्र मेरे आते थे, वो ब्रिटिश हैं। हर रविवार को मिलने के लिए अपनी पत्नी को साथ लाते हैं, और पत्नी को व्हील चेयर पे नहीं लाते हैं, स्ट्रेचर पे लेके आते हैं, स्ट्रेचर। क्योंकि उनकी पत्नी को एक ऐसा रोग हो गया, वो हिल फिर नहीं सकती। तो मैंने पूछा कि आप इनको क्यों लेके आते हैं। उनका साहब 6 दिन तो घर में रहती है, रविवार को मुझे समय मिलता है तो मैं इसको बाहर घुमाने के लिए स्ट्रेचर पे लेके आ जाता हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 17 साल से वो ऐसा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां ऐसा हो रहा है, कहने का मतलब ये है अच्छे लोग सब जगह होते हैं, बुरे लोग सब जगह होते हैं। जहाँ पे मोहब्बत है, जहाँ पे प्यार है, तो वो प्यार सब जगह है। जहाँ पे प्राणी है, भले वो जानवर हो या मनुष्य, प्यार की भाषा सभी को पसंद आती है, नफरत की भाषा किसी को भी पसंद नहीं आती। इंग्लैंड से हिंदुस्तान आया तो मुझे आके यहाँ पे बहुत उत्साह हुआ कि यहाँ पे बहुत कुछ करने को है और यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। उसके लिए मैं कई लोगों से मिला, मैंने आग्रह किया कि मुझे एक मौका दो, मैं कुछ व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। और प्रयास इतना करूंगा कि कोशिश तो कर ही लूंगा, और जो मैं वहां पे घूम के नहीं आया, मैं वहां पे कुछ सीख के आया हूँ, वो मैं मेरे राष्ट्र को सिखाना चाहता हूँ। मैं बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे उस समय के कलेक्टर नवीन महाजन का, कि उन्होंने इस बात सुन के मुझे तुरंत कहा कि यस, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने एक योजना बनाई किसी कार्य को करने की। दुर्भाग्य से नवीन जी का यहाँ से ट्रांसफर हो गया और जोधपुर चले गए। तो क्या अब आगे कुछ नहीं हो सकता?
तो क्या हम अब क्या करें? फिर भी मैं बहुत उत्साहित हूं। एक ऐसा काम हम जरूर कर सकते हैं इस राष्ट्र के अंदर कि राष्ट्र को इंग्लैंड से बेहतर बना सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो प्रॉब्लम की जानकारी बहुत जरूरी है। जो भी विदेश जाके आता है वो ये कहता है कि साहब हम तो वहां गए थे सिंगापुर, और क्या बात है साहब, गंदगी नहीं है। हम साहब वहां गए थे, वहां देखिए साहब क्या व्यवस्था है, वहां पे साहब भ्रष्टाचार नहीं है, वहां साहब बेईमानी नहीं है, वहां साहब हर व्यक्ति तमीज से बात करता है, और आप लोग इधर नर्क में रहते हो। वो बोले कि साहब मैंने वहां पे 15 दिन में कचरा नहीं देखा, गंदगी नहीं देखी। मैंने कहा यार वो तो यहां भी हो सकता है कि नहीं भाई साहब, वहां पे मैंने 15 दिन में हॉर्न नहीं सुना। मैंने कहा यार वो तो यहां भी हो सकता है। आप समझ नहीं रहे हो। मैं लाइन में खड़ा था, हर व्यक्ति इतना डिस्टेंस बना के एक दूसरे से खड़ा होता है, कोई किसी के अड़ता नहीं है, धक्का देता नहीं है। मैंने कहा यार ये तो यहां भी हो सकता है। अरे यार क्या भाई साहब, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मैं वहां पे गाड़ी मोड़ रहा था, लोगों ने देखा कि गाड़ी मोड़ रहा है, सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां रोक ली और मेरी गाड़ी सरलता से मोड़ दी। मैंने कहा ये तो यहां भी हो सकता है। अच्छा आप तो ऐसे बोल रहे हो यार, जो वहां से लंदन में मिट्टी हटाते ही सोने की ईंट निकलती है, लेकिन जो पिछले 3 महीने से लंदन में हो रहा है ना, वो यहां नहीं होता है। पिछले 3 महीने से स्कॉटलैंड -21 डिग्री में परेशान है, मैनचेस्टर -16 डिग्री में परेशान है, -12 डिग्री में लंदन परेशान है, वो यहां नहीं होता है। सड़कों पर बर्फ जमी हुई है, गाड़ियां चल नहीं रही है, वो यहां नहीं होता है। अच्छा फिर भाई जी आप वहां से कुछ लाए भी होंगे? और हाँ लाया ना, वो मैं लेके आया, एक मोबाइल लाया और मैं एक लैपटॉप लाया और मैं ये लाया और मैं वो लाया और मैं ये लाया और मैं वो लाया। वेरी गुड, यस गुड गुड। किसके लिए लाया? अरे भाई साहब घर के लिए लाया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया। क्यों लाया? अरे भाई साहब वहां की क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा वहां जैसी क्वालिटी यहां नहीं मिलती। वेरी गुड। आप वहां से ऐसा कुछ सीख के आए जो आपको लगे कि यार यहां पे मैं आया हूं, यहां से कुछ ऐसा सीख के जाता हूं जो मेरे देश को सिखाऊंगा, मेरे देश को स्वर्ग बनाऊंगा। ये स्वर्ग लग रहा मुझे, तो मैं मेरे देश को ऐसा बनाऊंगा। अरे साहब कौन इन जाहिलों को सिखाए? तो आप भी तो भाई इनमें से एक ही। लेकिन आप एक बात जरूर सीख के आए हो कि मैं यहां से 15 दिन बाद जाऊंगा, मेरे देशवासियों को कहूंगा कि तुम नर्क में रह रहे हो, तुम नर्क में रह रहे हो, तुम नर्क में रह रहे हो। बचे हुए जीवन को खुद को कोसूंगा कि मैंने गलत देश में जन्म लिया, मेरे बच्चों को कोसूंगा कि मैंने गलत देश में जन्म लिया। इस कल्पना से नहीं आ सकता था कि मैं मेरे देश को स्वर्ग बनाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, नाराजगी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं। एक व्यक्ति को दोष देने से नहीं होगा कुछ। एक व्यक्ति को सजा देने से कुछ भी नहीं होगा। मूल तकलीफ में जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम का। ये व्यवस्था काले अजगर उगई है और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये राजनीति आत्मा पर लात मार रही है और हम वफादारी के साथ दुम हिला रहे हैं। एक वे हैं जो रोटी की जगह गोलियां खाकर मर रहे हैं, एक हम हैं जो सत्य को कहने से भी डर रहे हैं। मेरे समूचे राष्ट्र को कैंसर हो गया है और हम टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो दोष मत दो, कर्ज करने से नहीं होगा। हम गलत देश में, कर्ज करने से नहीं होगा। ये खराब है, भ्रष्टाचार है, गंदगी है। मैं आपको ऐसे आंकड़े दूंगा, आप लोग चकित होने वाले हो। मैं ऐसे आंकड़े देने वाला हूं, कोसने से नहीं होगा। ये देश सोने की चिड़िया नहीं है, मेरे दृष्टि में ये देश सोने का हाथी है। तो फिर पैसा कहां है? तो फिर पैसा कहां है? और जब मैं सर्वाधिक धनी राष्ट्र कह रहा हूं इस राष्ट्र को, तो मैं 70 लाख करोड़ रुपए जो स्विस बैंक में पड़े उसको नहीं गिन रहा हूं। जब मैं धनी कह रहा हूं तो लोगों के घरों में पड़े हुए सोने को नहीं गिन रहा हूं। जब मैं धनी कह रहा हूं तो लोगों के घरों में पड़े हुए ब्लैक मनी को नहीं गिन रहा हूं। और जब मैं धनी कह रहा हूं तो धरती से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक संपदा को नहीं गिन रहा हूं। और जब मैं धनी कह रहा हूं तो नेताओं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को नहीं गिन रहा हूं। उसके बावजूद अगर संसार में सर्वाधिक धनी राष्ट्र कोई है तो ये हिंदुस्तान है। और मैं आंकड़े दे रहा हूं, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। कई लोगों ने मेरे से कई प्रश्न किए हैं, अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि मेरी जब तक बात पूरी न हो जाए अपने प्रश्न को अपने पास रखें। संभवतः मेरी बात खत्म होने तक आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुकेगा, और नहीं तो मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं आपके सामने, आपकी हर